अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम जिस मर्ज़ का तस्करा करने लगे हैं इसके ऊपर हुक्मा और डॉक्टर्स ने अब तक इतनी तफसीलन गुफ्तगू नहीं करी और इतनी तफसीलन वीडियो अब तक मेरे ख्याल में यूट्यूब पर मौजूद नहीं है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो तकलीफ़ दे अमराज में शामिल होता भी है और नहीं भी। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं सरा यानी मिर्गी के मुतल्लिक। मिर्गी अगर कोई मरीज़ अचानक अपने हवास खो दे और गैर इरादी तौर पर बेहोशी की कैफियत में चला जाए या उसके मुंह से झाग आना शुरू हो जाए तो हम सरा यानी मिर्गी की तरफ की निशानदही करते हैं कि ये इस मर्ज़ के अंदर ये शख्स मुब्तला होगा। सरा यानी मिर्गी जो है इसकी आम तौर पर दो अक़साम होती हैं, एक सरा ख़फ़ीफ़ कहलाती है और एक सरा शदीद कहलाती है। अक़साम की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अलामात का तज़किरा यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि ताकि आपको इसके मुतल्लिक थोड़ी आगाही मौसूल हो, क्योंकि अब तक इतनी तफसीलन वीडियो किसी ने नहीं बनाई होगी। तो मैंने ये ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे आरा मौसूल हो रही थी कि इसके ऊपर भी वीडियो आप बनाएं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने इसके मुतल्लिक आगाही रखूँ। अलामाती मिर्गी सूरत में इस मर्ज़ की अलामात भी नुमायाँ होंगी जिसके बायस मिर्गी का दौरा शुरू हुआ है। मिर्गी के वो दौरे जो बिलअमूम 25 साल की उम्र के बाद शुरू होते हैं, पागल या इस्तरखा यानी अमूमन खोपड़ी के शरियानी अमराज, कल्बी और कल्वी अमराज की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए इन मरीज़ों में इस किस्म के अमराज की तहकीक ज़रूरी होती है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमूमी दौरे खोपड़ी की रसोलियों में अक्सर पहली अलामात साबित होते हैं और बाज़ औक़ात महीनों तक सिर्फ यही एक अलामत पाई जाती है। तो ये अलामात हैं। उसके बाद फिर हम आपके सामने अब मैं वो दो अक़साम का तज़किरा करूं और इसको थोड़ा और वाज़ेह करूं ताकि आप इसको सही तरीके से समझ सकें कि ये मर्ज़ असल में होता क्या है। पहले नंबर पर जो मैंने आपके सामने अक़साम रखी सरा ख़फ़ीफ़, पहले उसका तज़किरा करता चलें तो आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इसमें क्या क्या आपके ऊपर अलामत ज़ाहिर होती हैं। इस सूरत हाल में ज़्यादा शदीद नहीं होती। दौरे की कैफियत जो होती है निफ्स या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक होती है। अलामत ज़ाहरी मामूली किस्म के होते हैं, इतने मामूली कि अगर होशियारी से मुशाहिदा ना किया जाए तो नज़रअंदाज हो जाते हैं। मसलन मरीज़ अक्सर बात करते करते रुक जाता है और कोई जवाब नहीं देता। मरीज़ के चेहरे से मबूहात नज़र आते हैं या वो किसी एक जानिब टिकटिकी बांध कर देखने लगता है या वक्ती तौर पर इसकी पुतलियाँ फैल जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है। एक लम्हे के लिए इनमें से कोई सूरत पैदा होती है लेकिन दूसरे लम्हे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बज़ा औक़ात मरीज़ इस अलामत में चीख के साथ बेहोश भी हो जाता है और हाथ और पैर में गैर इरादी हरकत का इखराज भी होता है। मुंह से झाग आना, कह के बाद होश में आ जाना और इन तमाम कैफियत का 1 महीना वक्त ज़हूर यानी मिर्गी के एक दौरे की सूरत में इशारा होता है। ये कैफियत अमूमन तौर पर औरतों में भी पाई जाती है और मर्दों में भी पाई जाती है, जो अक़साम मैंने आपके सामने तज़किरा करी है। अब चलते हैं जनाब दूसरी अक़साम की तरफ, जिसे सरा शदीद कहा जाता है। यह मर्ज़ का दौरा किसी जज्बाती नाकामी नतीजे में शुरू होता है। इसमें कोई अलामात मनाजिर मसलन सनसनाहट का एहसास होना या आँखों के आगे तर में आना या कान का बजना, हाथ पैरों के उज़लात में ईंठन, बुरे ख़यालात, वहम वसवसों का होना या मतली कै वगैरह का एहसास होना, चीखने चिल्लाने का ख़याल वगैरह बिल्कुल नहीं होता और ना गैर इरादी हरकत का इज़हार होता है। आंखें बंद और ऐसा मालूम होता है जैसे ज़बरदस्ती मुट्ठियाँ वगैरह बंद हो जाती हैं। आम तौर पे आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि ज़्यादातर ये अलामात जो होती है वो ज़्यादा ज़ाहिर होती है और जिन पे दौरा की ये कैफियत होती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हाथों वगैरह को मुट्ठियाँ वगैरह बंद कर लेते हैं और उस लम्हे उन पर वो कैफियत तारी हो जाती है और वो दौरा जो उसका टाइम फ्रेम होता है वो गुज़र जाता है। तो ये दो बड़ी अक़साम हैं जो मिर्गी की आपके सामने मैंने रखी हैं। इसके अलावा अब मैं आगे इसके मुतल्लिक और आगाही देने से पहले आपको ये बता दूं कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपको ये भी बताता चलूं कि जिन लोगों को ये अलामात होती हैं उनकी ज़बान जो होती है वो कदरे मैली होती है और उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहता है। उनके सर पर हर टाइम एक बोझ सी कैफियत का उनसर महसूस होता है उनको।
तो जनाब अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ कि इलाज क्या है इसका। इसमें मैं आपको 2 इलाज तरीका बताने लगा हूँ, तो अज़्ज़ा आप नोट फरमा लें। जंजबील 5 माशे, पुदीना खुश्क 5 माशे, फुल दराज 7 दाने, नौशादर 1 माशे, ज़ीरा सफ़ेद 3 माशे, बादियान 5 माशे। जोश देकर इस्तेमाल करना है सुबह के वक्त में, दोपहर के वक्त में या सफ़र शाम को वक्त जो है ख़मीरा गाव ज़बान सादा 1 तोला लेना है, और रात को सोते वक्त जो है उस्ते ख़ुद्दूस जो है वो आपने 5 माशे लेना है। जी अब ये एक नुस्खा है जो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे मिर्गी का मसला आपका हल हो जाएगा। इसके साथ साथ अब मैं आपको दूसरा नुस्खा बताने लगा हूँ, वो भी आप अज़्ज़ा नोट फरमा लें, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं वो जुशांदा वगैरह नहीं इस्तेमाल करते, तो उनके लिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट दूसरा नुस्खा रखा है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह में उन्होंने ख़मीरा गाव ज़बान अंबरी जवादार ऊद सलीब वाला लेना है 1 चम्मच। दोपहर यानी सपहर में उन्होंने हुब्बे सरा के नाम से एक गोली आती है, वो 1 अदद लेनी है, और शाम में रात में यानी उन्होंने माजून ज़बीब 3 माशे लेना है। जी जनाब, ये वो नुस्खे हैं जिसके इस्तेमाल से आप मिर्गी के मसले से अपने आप को छुड़ा भी सकते हैं और निजात भी पा सकते हैं। ग़िज़ा का जहाँ तक मैं तस्करा करूँ तो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिन ग़िज़ाओं में कीटोन की मिक़दार ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की मिक़दार कम हो। इससे आपको मिर्गी के मर्ज़ से बचने में मदद मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक ताकीद करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि दवा का जो वक्त है उसके हिसाब से आपको बताने लगा हूँ। या आपको ये बताता चलूँ कि अगर दौरा रात के वक्त पड़ता है तो रात को सोने से पहले एक खुराक इजाफ़ी आप लेकर सोएं, ताकि आपको इस दौरे से महफूज रख सकें अपने आप को। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जिन ख़वातीन को माहवारी के दौरान अगर ये दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, तो वो अपनी खुराक जो डोज़ है उसको बढ़ा दें, और साथ में जुलाब आवर दवा जो है यानी सना मक्की वगैरह ऐसी दवा जो है जिससे जुलाब आते हों तो वो इस्तेमाल करें, ताकि वो ये जो मिर्गी के दौरे की शिद्दत है उन पर ना हो। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी पिछली वीडियो की तरह। जाने से पहले उम्मीद है, चूँकि दिमाग की बात हो रही है, तो मेरी दर्द शहीका यानी माइग्रेन के दर्द के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, इसे देखना मत भूलिएगा। कमज़ोरी के साथ चूँकि ताकत की बात होती है, तो ताकत के ऊपर मेरी बही के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, इसे देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और मुकम्मल आगाही आपको मिल गई होगी। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।